नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म अवार्ड की घोषणा शनिवार की शाम कर दी गई। इसमें पद्मश्री पाने वाले 119 विभूतियों में मध्य प्रदेश सतना जिले के डॉक्टर बीके जैन का नाम भी शामिल है। चित्रकूट में 51 सालों से नेत्र चिकित्सा में अपनी सेवा दे रहे सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के निदेशक ने वो कर दिखाया जिसकी आज चर्चा हो रही है। अब भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। लाखों लोगों को आंखों की रोशनी देने वाले डॉक्टर से हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला ने खास बातचीत की है। हम खड़े हैं इस वक्त चित्रकूट में। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष इस चित्रकूट में व्यतीत किए। इसी चित्रकूट में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें इस देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन यूँ तो आपको एक सामान्य से नेत्र सर्जन के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन अगर आप उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वास्तविकता में समाज सेवा की ये पराकाष्ठा भी हो सकती है। सतना जिले की चित्रकूट के सुदूर क्षेत्र में, जहाँ पर 50 साल पहले उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी, तब चित्रकूट के नाम को सुनकर लोग सिहर जाते। दृष्टि प्रभावित इस ऐसा अंचल जहाँ पर आने के लिए लोगों को वाहन नहीं मिलते थे, साधन नहीं होते थे, दिन में एक बस आती थी। ऐसे सुदूर अंचल में समाज सेवा की एक पराकाष्ठा तक कार्य करने वाले डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन के पास हम आए हैं और उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर इस समाज सेवा की क्षेत्र में उन्हें कैसे प्रेरणा मिली। डॉक्टर साहब, एनडीटीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है और इस देश के इतने बड़े सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू ज्ञान, थैंक यू सर। मेरे पास शब्द नहीं है, ना सिर्फ हम बल्कि पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, देश इस बात से अब गौरवान्वित है कि आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। और सामान्य रूप से समझना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आप सतना की एक बड़े फैमिली से आए हैं और 50 साल पहले जब आपने कैरियर शुरुआत किया, MBBS किया, MD किया, तो सामान्य रूप से लोग छोटे शहरों से अच्छा एजुकेशन करने के बाद बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। आप 50 साल पहले जंगल में अचानक कैसे आ गए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरा बचपन से जी चित्रकूट की तरफ रुझान था। जी जब मैं छोटा था जी तो जब भी कोई हमारे मेहमान आते थे तो हमारे घर वाले कहते थे तुम जाओ उनको परिक्रमा कराओ, और मुझे भी आनंद आता था। 1953 में सतना में जो वेंकट नंबर 2 है सर्किट हाउस के पास, तो वहाँ पे तारा नेत्र दान यज्ञ था और वहाँ पे हम लोग छोटे थे और मैं 9-10 साल का था। तो उस समय सेवा त्याग तो जानते नहीं थे, तो बस हम लोग जाते थे, तो गुजराती बोलते थे तो हम लोग ट्रांसलेटर का काम करते थे। उस समय जो गुजरात के वॉलेंटियर आते थे वो हिंदी नहीं जानते, तो हम लोगों को ट्रांसलेटर का काम मिल जाता था। जाओ पानी ले आओ, दूध ले आओ, दवा ले आओ, मज़ा आता था। और उसके बाद गुरुदेव प्रसाद देते और तो वो प्रसाद में भी मेरे को आ गया, प्रसाद ने प्रेरणा दी वो। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब की पत्नी भी हैं और ऐसे बोलते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैडम, आपने मतलब डॉक्टर साहब तो अपनी मेडिकल प्रोफिशिएंसी के चलते आए, पर आपने जो है गृहस्थ जीवन अपने बच्चों के साथ में मतलब वैवाहिक जीवन की शुरुआत आपने चित्रकूट से ही की, तो कैसा लगा आपने 50 साल पहले का चित्रकूट? जंगल था यहाँ पे जी, और एक छोटा सा अपना रघुवीर मंदिर था। मंदिर में छोटे छोटे कमरे बने थे, 12 का। उसी कमरे में हम लोग रहते थे। शुरू शुरू में ज़रूर मेरे को ऐसा लगा कि ये जंगल में रहना है, मतलब एक और मैं बिल्कुल उस टाइम में राम मंदिर भी कभी नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम तब मेरे को लगा कि राम मंदिर, सामने राम मंदिर, यहाँ पे हम लोग का कमरा था। तो ये बोले चलो दर्शन करने, तो मैं कहती थी मेरे को श्रद्धा होगी तभी मैं दर्शन करूँगी, कारण कि बिल्कुल जैन मंदिर में मैं गई थी पहले। और जैसे ही हमने धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से ही हम लोग दर्शन करने गए और ऐसा लगा, मतलब उस टाइम की परिस्थिति बहुत होती, फिर भी लग रहा था ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। जो कुछ भी हो ये नहीं मालूम है, ये गुरुदेव की कृपा थी। क्या कारण था ये नहीं मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जगह आपको सम्मोहित कर गुरुदेव को रही मैंने थी। पहली बार दर्शन किया यहाँ पे, जी। वो मतलब फोटो में ही दर्शन किया, मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, पर ऐसे अपने आप अंदर से श्रद्धा हुई कि नहीं ये कुछ तो है यहाँ पे। डॉक्टर साहब का पूरा परिवार और ये जो संगठन है सदगुरु सेवा संघ,
स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, उनकी ही प्रेरणा से कहीं ना कहीं ना सिर्फ उन्होंने इतने बड़े ये जो आज आपको इतना बड़ा कायाकल्प दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड वाइड लोग इस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो मॉड्यूलर ओटीज हैं वो एशिया में एक बड़ा स्थान रखती हैं। तो उस समय प्रॉब्लम थी, हम ये नहीं कहते नहीं थी। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड, जिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और डोनर डिपेंडेंट जी। और टेक्नोलॉजी तो ये तब ये जैसे अभी अब आप नेत्रदान की अपन बातें करते हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं, उस समय तो कोई नेत्रदान की इतनी जागरूकता तो जीरो थी नहीं। मैंने बताया ना उस समय एक मिथ था कि आंख निकाल लेंगे तो लोग देने के लिए भी बहुत चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा हाउ टू रिटेन द मैन पावर, स्पेशली डॉक्टर्स। फिर मैं आई सर्जन था, मैंने साउथ में विजिट की, एलवी प्रसाद, अरविंद मदुराई, शंकर नेत्रालय, नेपाल भी गया, जी। सब जाके देखा। तब मैंने एक मत किया और चेयरमैन और ट्रस्टीज को कन्विंस किया कि हमको अपना सिस्टम बदलना चाहिए। एक तो हम डोनर डिपेंडेंट हैं, दूसरा हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, और डॉक्टर्स को, स्टाफ को रिटेन करने के लिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए, वो ट्रस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, स्पेशली चेयरमैन। यस, और वो मेरे ख्याल में 98 की बात है। और उसके बाद धीरे धीरे धीरे, और हमने टेक्नोलॉजी की बात करूँ, दो या टेक्नोलॉजी को हमेशा कहते हैं आप मेंटेन करें। अब हमेशा कहते हैं क्वालिटी को मेंटेन, मैं कहता हूँ नहीं, क्वालिटी टेक्नोलॉजी मेंटेन नहीं होगी, टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज कर सकते या अपडेट या अपडेट। बस मैंने कहा अगर आगे बढ़ना है तो अपडेट करें। अगर जो सर्जरी, जो फैसिलिटी आज इंदौर में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, आज हम सोचेंगे हम तो यहाँ पे जो सतना में, बांद्रा में, इलाहाबाद, तो हमारे आएगा कौन? तो हमने बस यही सोच ली कि चलते थे गुरुदेव आशीर्वाद से कि हमको आगे बढ़ना है, और वो हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा ये चूँकि जो अपन इसमें फील्ड में ऑप्थेल्मो में काम कर रहे हैं, तो वर्तमान में अभी एक्सपेंशन मॉड्यूल में क्या क्या प्लान्स हैं अभी आप? देखिए, क्योंकि मैंने जितना जाना है, जितना समझा है आपको, आप रुकने वाले व्यक्ति, अभी आप ही ने कहा कि चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा सकता, या अपग्रेड या डाउनग्रेड, तो अपग्रेड आप लगातार कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? तुम बार बार मुझसे कह रहे हो मैं जी। मैं नहीं हूँ। पहली बात तो मैं समझा दूँ तुमको, जी। ये जो भी कुछ करवा रहे हैं गुरुदेव, गुरु भाई, गुरु बहन करा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, और गुरुदेव ने यही कहा, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र है। और आई में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज आज चित्रकूट में नहीं हो रहा। आज से 20 साल 25 साल पहले मुझे आई जो पेशेंट होते थे कुछ रेटिना के कॉम्प्लिकेशन, वो मुझे चेन्नई भेजना पड़ता था, दिल्ली भेजना पड़ता। आज भगवान की दया है कि किसी भी मरीज को वो बाहर नहीं भेजना पड़ता, बल्कि इस क्षेत्र के जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, आई सर्जन, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय भेजते हैं, ये हमको प्राउड लेने की बात है। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह टर्सरी सेकेंडरी हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सदगुरु में जो आपका आई का है पूरा सेटअप, इसमें देश विदेश से भी बहुत से बाहर से भी स्पेशलिस्ट सर्जन्स आते हैं, तो कुछ इन्हांसमेंट में मतलब कुछ ऐसा, और अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी क्या इस फील्ड में, मतलब ऑप्थेल्मो की फील्ड में ऐसा क्या चीज़ है जिसको अभी आप पाते हैं कि जिस तरफ अभी और भी जाने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न। एक समय था कि जब हमारे पास देश के और विदेश के डॉक्टर आते थे, ट्रेनिंग देते थे। आज कहने में अच्छा नहीं लगता, फिर भी कि देश के डॉक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया, स्टेट, तो जो आई सर्जन गवर्नमेंट में वो ट्रेनिंग लेने यहाँ आते हैं, और जो प्राइवेट डॉक्टर यहाँ पे ट्रेनिंग लेते आते हैं, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थोलॉजी ने इसको इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया, तो इंटरनेशनल कैंडिडेट भी ट्रेनिंग लेने यहाँ आते। तो एक हो, और हम लोगों के कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ, नेशनल और इंटरनेशनल के साथ हुए, तो हम लोग एक्सचेंज करते रहते, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, हम लोग जूम में, ऑनलाइन में हम लोग डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चलता रहता है। तो अब यहाँ टोटल सर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने लोग हैं अभी जो स्टेबल स्टाफ है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, टोटल 2000 का टोटल स्टाफ है। मैं अब बात कर रहा हूँ, और टोटल आई सर्जन और दूसरे डॉक्टर्स मिला के 140 जो हमारे पास रेसिडेंस फुल टाइम यहाँ पे डॉक्टर, और एक समय था जब मैं अकेले ही था। जी।
वहाँ से आपने शुरुआत किया, स्क्रैच से शुरू किया और मैंने एक किया कि मुझे जो प्रॉब्लम आई है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं आई। क्या होता था, जैसे लाइट नहीं है, अब लाइट नहीं हो तो हम एमपीबी के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट है। तो अब मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा लाइट जा रही है तो जनरेटर का बैकअप दीजिए। यदि डॉक्टर को स्टाफ को 24 आवर लाइट नहीं देंगे, रात को सोएगा नहीं, तो फिर वो काम दूसरे का काम कैसे करेगा। तो उसको आपसे पूछना चाहूँगा, इस पूरे टेन्योर में जब चित्रकूट के नाम पे आप इतने अपनी शादी होके आए थे, शादी होके डॉक्टर साहब सीधे आपको चित्रकूट लेके आ गए, आपको कभी भय या कभी कुछ यहाँ सुरक्षा का माहौल दिखा कभी? बिल्कुल कभी भय बिल्कुल नहीं। इस तरह गुरु जी की कृपा से आपको गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि यहाँ पे बिल्कुल कभी ये नहीं लगा कि यहाँ पे कोई भय है, डर है, कुछ भी नहीं है। रात को लोग 12-12 बजे सतना से चित्रकूट आते थे। हाँ जी बिल्कुल सही। रात को जैसे सतना ने तब तो यहाँ पे शाम को 5-6 बजे के बाद 5 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं अपनी थी। गाड़ी आती थी। मैं जाता था सतना, घर कुछ काम रहता था और संता को घर जाते थे, सतना में घर था, तो सब हम सोच के आते थे आज 6 बजे निकल जाएंगे। और लेकिन 11-12 बजे वो घर वालों से मना करते थे, जब मैं निकलूँ तो कोई टोका टाकी नहीं करे। लेकिन कोई किसी चीज़ की डर, कोई डर नहीं था। रात को 11 बजे 12 बजे निकलते थे। गुरुदेव की पूरी कृपा थी, आज तक किसी ने किसी को कभी नहीं छूटा। छुआ नहीं, कभी भय भी नहीं लगा कि हम क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी पूरी टीम ने आपके नेतृत्व में पूरा किया, इसमें आई के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? मैंने जैसे कि बताया, हमारे रिटेलर डिपार्टमेंट में जिसके अंदर 20 हमारे आई सर्जन, तो यहाँ पे काफ़ी आई डोनेशन हो रहे हैं और सबको केराटोप्लास्टी का ट्रांसप्लांट हो रहा है। नेत्रदान को लेकर एक बड़ा मिथ था डॉक्टर साहब, मतलब हम लोग भी छोटे थे तब मतलब समझते थे, सामान्य रूप से लोग नेत्रदान से डरते थे कि क्या निकाल लेंगे, क्या कर देंगे। ये बात सही है। एक तो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से हमको ये लगता था जो अगला जन्म होगा तो हम लाएंगे पैदा होगा, इसलिए नहीं करते। और दूसरा टेक्निकल क्या था, पूरी आँख निकालते थे तो वो लोग घबराए। तो अब यह आँख पूरी नहीं है, सिर्फ जितनी पार्ट की हमको पौड़ने की जरूरत होती है उतना ही निकालते हैं, तो जो कॉस्मेटिक वैसे खराब नहीं लगता। आइज वैसे और पहले इलिटरेसी बहुत थी, इग्नोरेंस बहुत था, अब धीरे धीरे लिटरेसी बढ़ रही है, तो अवेयरनेस आ गई, तो लोग खुद डाल रहे हैं। जैसे आपने भी सपना में देखो, लोग खुद फोन करते हैं। हाँ, जैसे डेथ होती है तो उनसे जुड़े हुए लोग एप्रिशिएट करते हैं, तत्काल किसी न किसी को बुलाते हैं, फिर उनके माध्यम से करते हैं। उसका बहुत बड़ा है। गौशाला भी आपकी एक बहुत चर्चित है, मतलब लोग बहुत दूर दूर से लोग सदगुरु की गौशाला की चर्चा करते हैं। क्या विशेषता है? विशेषता कुछ नहीं है उसमें कि पहले हम गांव में जाते थे, गांव में हमने देखा गायों की हालत बहुत ख़राब थी कि जिनको गर्मी के दिनों में पानी भी नहीं मिलता था, कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो मैं आके वो ट्रस्टी लोगों से बात किया सबसे कि इतनी जब सेवा चित्रकूट में हो रही थी, गौ सेवा क्यों ना हो यहाँ पे। और जैसे हमने कहा वैसे लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए। और हमने शुरुआत किया, तो शुरुआत में 200 गाय से शुरुआत किया कि गर्मी के दिनों में हम लोग छोड़ के जाएंगे 200-400 गाय लोग। फिर बाद में गर्मी के दिनों के बाद कुछ लोग तो ले जाते, कुछ लोग छोड़ देते। धीरे धीरे लोगों को ले जाना मना कर दिया बिल्कुल। और धीरे धीरे 1,1200 गाय भी नॉन मिल्किंग जो बिल्कुल दूध नहीं दे रही है, ऐसी गायों की सेवा हो रही है। कम से कम उसमें 30-35 आदमी काम कर रहे हैं उसके अंदर। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आज आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम लोग हैं जो इस आपाधापी में तमाम ग्लैमर्स में पढ़कर काम करते हैं और काम से ज़्यादा नाम की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा परिवार, एक ऐसी संस्था जो समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा उत्कृष्ट कार्य कर रहा है जिसे चंद शब्दों में, चंद मिनटों में बयां करना मुश्किल है। तो सतना में ये जो सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का जो प्रकल्प है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये पूरे समाज के लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय, अत्यंत गर्व का विषय है कि सतना जैसे छोटे जिले में, सतना जैसे छोटे जिले के सुदूर अंचल में, चित्रकूट के ग्रामीण अंचल में इस प्रकल्प की परिकल्पना 50 वर्ष पूर्व कितनी मुश्किल रही होगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर जैन, उनका पूरा परिवार और ये सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति समाज के लिए सादर साधुवाद का पात्र है। सतना के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बीके जैन जी की जो लीगेसी है वो उनके बेटे डॉक्टर इलेश जैन ने बखूबी संभाली है। ना सिर्फ संभाली है बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो उनके बताए हुए आदर्श हैं, सिद्धांत हैं और जिस प्रकार की समाज सेवा की परिपाटी उन्होंने लिखी है उसको ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि
डॉक्टर नीलेश, प्रैक्टिकली क्योंकि आपके पापा इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो चित्रकूट जो है सुदूर क्षेत्र में कितनी दिक्कतें आई व्यावहारिक रूप से जब आप इतना अच्छा एजुकेशन करके बड़े शहर में जाकर चित्रकूट जैसी जगह पे आ गए? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो अवार्ड है ये सिर्फ उनको ही नहीं मिला, ये हमारे पूरे क्षेत्र के हर व्यक्ति को मिला है, क्योंकि पिछले 51 वर्ष से उन्होंने जिस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, जिसमें कई विषम परिस्थितियों में उन्होंने उन्होंने झेला है और कई बार अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, पर उनका जो ध्येय था, जो उनका मिशन था, वो परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से और हमारे स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मफतलाल जी जो ट्रस्ट चेयरमैन थे, उनके आशीर्वाद से उस मिशन पे वो बने रहे। और आज जब उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है और उनका नाम जो चयनित हुआ है, बहुत प्रसन्नता है। पर कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। मेरा बचपन, मैं 45 साल से उनके साथ में हूँ। मैंने उनका जो सेक्रीफाइस, त्याग देखा और उससे व्यथित भी हुआ कई बार, पर कहीं ना कहीं मन में दृढ़ निश्चय बनाया इनके जैसा बनना है। कहीं ना कहीं उनके संकल्प ने तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भूदेंद्र कुमार जैन, जिन्हें आज एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, पूरे देश में उनके समाज सेवा को, उनके उत्कृष्ट कार्यों को, इतने सुदूर क्षेत्र में आकर 50 सालों से ऐसी समाज सेवा जो समाज में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हर कुछ अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं बड़े शहरों में रहने की आवश्यकता है। इतने सुदूर क्षेत्रों में ऐसी समाज सेवा अपने आप में कहीं ना कहीं अनुकरणीय है और ये सभी लोग, पूरा परिवार, डॉक्टर जैन, उनका परिवार, पूरी संस्था कहीं ना कहीं सादर साधुवाद के पात्र हैं।